आज के इस YouTube और इंटरनेट के दौर में शायद ही ऐसी कोई चीज बची है जिसको देखकर हमें हैरानी हो। खैर, अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनमें हर दम नई नई चीजों को देखने और जानने की जिज्ञासा भरी रहती है। आज आप जानेंगे कि बेबी क्रोकोडाइल की आवाज लेजर गन्स जैसी होती है। बंदर भी स्कूल जाते हैं और सोफे पर बैठकर कोई भी इंसान हवाई सफर कर सकता है। निंजा एलिगेटर। लगभग एलिगेटर जमीन पर चलते या पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके बाड़े की जाली पर चढ़ाई नहीं कर सकते। यहाँ वीडियो बनाने वाला इंसान पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से एलिगेटर को कुछ ऐसा करते हुए देखा जो कि विश्वास करने लायक नहीं था। यह एलिगेटर जाली पर इस तरह चढ़ रहा था जैसे उसके अंदर किसी निंजा की आत्मा समा गई हो। फाइटर जेट की अद्भुत लैंडिंग। फाइटर जेट 1600 माइल्स प्रति घंटे तक की रफ्तार से उड़ सकते हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि पायलट के लिए उसे उड़ाने से ज्यादा मुश्किल है जेट की लैंडिंग। जी हां, किसी भी नेवी पायलट के लिए जेट को उतारना किसी महाभारत से कम नहीं है। फ्लाइट डेक पर किसी भी फाइटर जेट की लैंडिंग के लिए सिर्फ 500 फीट का रनवे होता है, और सिर्फ 500 फीट के अंदर ही जेट की स्पीड 150 माइल्स प्रति घंटे से 0 तक सिर्फ कुछ सेकंड्स में लाना किसी हैरत अंगेज कारनामे से कम नहीं है। एक छोटी सी चूक भी यहां आपकी जान ले सकती है। बंदर चले स्कूल। जाहिर है कि आपने स्कूल में सभी तरह के जानवरों और बंदरों के बारे में किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन शायद इस दौरान आपके साथ कोई बंदर भी स्कूल में बैठा हो। जी हां, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में किताबें पढ़ते इन बच्चों के साथ बंदर भी पढ़ते देखे जा सकते हैं। इनसे मिलिए, यह है लक्ष्मी, जो कि एक लंगूर है। ये भी एक नई स्टूडेंट है जो स्कूल में सभी स्टूडेंट की नोटबुक्स में काफी ध्यान लगाती है। वो हर एक्टिविटी में भाग लेती है और स्कूल स्टाफ के साथ काफी एंजॉय भी करती है। उसे स्कूल में कुछ अच्छे दोस्त भी मिल चुके हैं जो कि इसे अच्छा खासा स्वास्थ्यवर्धक खाना देते रहते हैं। इसको देखकर इतना तो यकीन हो गया कि वास्तव में बंदर ही हमारे पूर्वज हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करें, इट वर्क्स। बांधों में पानी का विस्फोट। दुनिया भर में बने कई कमाल के बांधों को अलग अलग तरह की इंजीनियरिंग डिजाइन के तहत बनाया गया है, जिनमें से पानी निकलते देखने का अनुभव वाकई अद्भुत होता है। अब पाकिस्तान में बने इस डैम के नजारे को ही ले लीजिए। इसे देखकर लगता है मानो पानी का कोई बम फूट पड़ा हो। बता दे, पाकिस्तान का टरबेला डैम 470 फीट की ऊंचाई पर बना है। 150 करोड़ की लागत से बने इस डैम में से पानी छोड़े जाते देखना सच में काफी इंटरेस्टिंग है। मैक्सिको के इस लाजवाब स्पिलवे को देखने भी लोग दूर दूर से आते हैं। हवा में उड़ता सोफा। स्काई डाइविंग दुनिया के सबसे खतरनाक स्पोर्ट्स में से एक है। 120 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ ऊंचाई से फेंके गए पत्थर के समान नीचे आने का अनुभव किसी को भी हिला के रख सकता है। आपने बहुत सारे वीडियोस में इंसानों को उड़ते हुए देखा होगा, पर क्या आपने कभी किसी को कुर्सी पर बैठकर उड़ते हुए देखा है? चलिए कुर्सी छोड़िए, अब देखिए एक पूरे के पूरे सोफे और टीवी के साथ उड़ान भरने वाले इंजन। आपको इन्हें देखकर लगता है मानो इनकी पत्नी ने इन्हें टीवी पर आईपीएल देखने से मना कर दिया हो, और फिर ये अपना प्यारा सोफा और टीवी लेकर ही निकल पड़े। बता दें, इनका नाम हसन कव्वाल है, जो कि एक पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर है, जिन्होंने अपने सोफे को पैराशूट की मदद से हवा लेजर गन वाले मगरमच्छ। क्या आप गैस कर सकते हैं कि लेजर गन वाले साउंड किससे इंस्पायर है?
अगर आप स्टार वार्स के फैन हैं तो यह आवाज आपके दिल के काफी करीब होगी। अब इस नए जन्म में मगरमच्छ की आवाज सुनिए। क्यों रह गए ना दंग? जन्म के बाद मगरमच्छ अपनी माँ को बुलाने के लिए ऐसी आवाजें निकालते हैं। अपने बचपन में लगातार ऐसी आवाजें निकालते रहते हैं। आदमखोर से टक्कर। ज्यादातर देखने को मिलता है कि बचने की कोशिश करने के बावजूद शेर, बाघ, मगरमच्छ और भालू जैसे शिकारी जानवर इंसानों पर हमला कर देते हैं। पर क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान खुद ब खुद एक आदमखोर जानवर से टक्कर ले ले? जी हाँ, बिहार के चंपारण जिले के इस महानुभाव ने कुछ ऐसा ही किया। यहाँ दूर से इस दृश्य को देखने वाले लोगों ने उसे वहां से भाग आने की काफी आवाजें लगाई, लेकिन वो यहाँ से नहीं हटा। स्थानीय लोगों के अनुसार ये आदमी दिमागी रूप से अस्वस्थ था। वहीं कुछ लोगों की माने तो उसने नशा किया हुआ था। खैर भाई, हमें तो लगता है कि ये बंदा केविन रिचर्डसन से इंस्पायर होकर इस शेर पर टूट पड़ा होगा। वैसे गनीमत रही कि जू स्टाफ द्वारा इस शख्स को बचा लिया गया और उसकी जान बच गई। प्रकृति की तेज आवाजें। हम अमूमन अपनी कार या होम थिएटर में काफी लाउड म्यूजिक सुनते रहते हैं, पर कभी सोचा है कि प्रकृति के साउंड कितने लाउड हो सकते हैं? यहाँ हम सुन सकते हैं कोई व्हेल कैसे आवाज करती है। पानी के अंदर यह आवाज हमें तेज नहीं लग रही, पर बता दे कि ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा व सबसे लाउड आवाज पैदा करने वाला प्राणी है, जो कि 188 डेसिबल तक का साउंड उत्पन्न करता है। इस साउंड को पानी में 100 माइल्स तक सुना जा सकता है। अगर आप अब भी नहीं समझ पा रहे कि व्हेल का 188 डेसिबल वाला साउंड कितना लाउड होता है, तो जान लीजिए कि अगर आप किसी जेट इंजन के नजदीक खड़े हैं तो आप 150 डेसिबल तक का साउंड अनुभव कर रहे होते हैं, जो कि व्हेल की आवाज से कम है। व्हेल के अलावा प्रकृति का एक अन्य तेज साउंड है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के फटने की आवाज भी बेहद तेज होती है। इंडोनेशिया में फटे एक ज्वालामुखी के साउंड की तीव्रता 172 डेसिबल तक मापी गई, वो भी तकरीबन 100 माइल्स की दूरी पर खड़े होकर। चलिए अब बात करते हैं प्रकृति के सबसे तेज साउंड की, और वो साउंड है अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड की। जब कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी के वायुमंडल में आवाज की गति से भी तेज यात्रा करता है तो एक शॉकवेव क्रिएट हो सकता है, जिसे सोनिक बूम कहा जाता है। पृथ्वी से टकराने से पहले उल्का पिंड द्वारा हवा में क्रिएट होने वाले इस सोनिक बूम की आवाज को माप पाना तकरीबन असंभव है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल री रिसर्च पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।